Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Today in this video, we will be discussing next one of the latest cue cards. So if you like my sample answer, which I am going to present in this video for you, please hit the like button before leaving and subscribe to my channel for more such wonderful videos. So be all ears, and firstly, let's know which cue card it is. This cue card is describe a time when you answered a phone call to someone you didn't know in a public place. You are supposed to cover the following cues. First one is, sub points are, first one is when and where it happened, what he or she said, how you responded, and last cue is, and explain how you felt about the experience. Now, let's quickly read my sample answer. Well, receiving a call from a stranger is something that happens once in a blue moon in my life. वेल रिसीविंग अ कॉल रिसीव होना, किसी स्ट्रेंजर की कॉल आना, ओके ये कुछ ऐसा है जो होता है हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून होता है, इट मीन्स के वंस इन अ ब्लू मून ये इडियम है. इट मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार होता है मेरी लाइफ में. ओके हाउएवर देयर वाज, हाउएवर बट यहाँ पे एक इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट था, ओके दैट आई लाइक टू डिस्कस इन दिस क्यू कार्ड, जो कि इस क्यू कार्ड में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. ओके नाउ नेक्स्टली, I vividly remember I was at a bustling cafe about 6 months ago. 6 months पहले की बात है. I was at a bustling cafe, या फिर crowded cafe आप बोल सकते हो. ओके crowded cafe में था. It was one of those moments, उनमें से एक, उन मोमेंट्स में से एक मोमेंट था जब मैं when I was just मैं कैफ़े में था, ओके जब फिर थी. आई वॉज जस्ट माइंडिंग माई ऑन बिजनेस, अपनी तरफ ध्यान दे रहा था, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, माइंडिंग माई ऑन बिजनेस, सिपिंग ऑन माई कॉफ़ी पी रहा था, एंड कैचिंग अप ऑन सम रीडिंग, और रीड कर रहा था कुछ. ओके कुछ टाइम रीडिंग के लिए, कुछ कैचिंग अप ऑन समथिंग, इट मीन्स कुछ टाइम देना किसी एक्टिविटी को, ओके जो आपने पहले नहीं की है कुछ टाइम के लिए, और आप अब कर रहे हो, कुछ टाइम उस एक्टिविटी को दे रहे हो. कैचिंग अप ऑन सम रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्म्ड. ओके आउट ऑफ द ब्लू ये इडियम है. इट मीन्स या फिर सडनली आप बोल सकते हो, या फिर आउट ऑफ द ब्लू. ओके अचानक से क्या, माई फोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा, एंड द कॉलर ID शोड एन अनफेमिलियर नंबर, और वहाँ पे क्या अनफेमिलियर, फेमिलियर होना, अवगत होना मीन्स किसी चीज़ को या किसी पर्सन को जानना, और अनफेमिलियर मीन्स किसी चीज़ को या किसी पर्सन को ना जानना. ओके कि वो अनफेमिलियर था, उसमें उससे मैं उसको मैं जानता नहीं था, उस नंबर के बारे में मुझे पता नहीं था. सो वो शो हुआ. ओके वो द कॉलर ID शोड, उसने कॉलर ID ने वो शो किया एन अनफेमिलियर नंबर. नाउ नेक्स्टली, द कॉलर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ मार्केट सर्च कंपनी. सो कॉलर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, फ्रॉम अ जो था फ्रॉम अ मार्केट सर्च कंपनी. ओके मार्केट सर्च कंपनी से. He then jumped straight into a series of questions about my shopping habits. Then उसने jump किया, किसमें jump straight into किसमें, किसकी तरफ बढ़ा वो, a series of questions जो उसने मुझे पूछने लगा. ओके स्टार्ट किया पूछना about my shopping habits, मेरे shopping habits के रिगार्डिंग. At first पहले तो I was taken aback, इट मीन्स के आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज स्टन्ड, या फिर आप टेकन अबैक बोल सकते हो. शॉक्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, स्टन्ड. ओके एंड अ बिट हेजिटेंट, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा हेजिटेशन थी मेरे में. ओके वंडरिंग इफ़ दिस वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्कैम, कि मुझे थॉट आने लगा, मैं सोचने लगा कि कहीं ये एक क्या हो, सम सॉर्ट ऑफ स्कैम ना हो. ओके नाउ नेक्स्टली, however I decided to give him the benefit of the doubt and engage in the conversation. So मैंने डिसाइड किया, however but मैंने डिसाइड किया to give someone the benefit of the doubt. ये idiom है. it means के ट्रस्ट करना, बिलीव करना किसी में. ओके अच्छा सोचना किसी के बारे में, instead of thinking something bad about someone. ओके और someone or something. ओके किसी चीज़, किसी पर्सन के बारे में कुछ बुरा सोचने की बजाय अच्छा सोचना. ओके सो ट्रस्ट करना. सो मैंने क्या डिसाइड किया, उसके बारे में अच्छा सोचने का, और मैंने क्या उसके साथ एंगेज होना, कॉन्वर्जेशन में उसके साथ
बातें करना, ओके। सो कॉन्वर्सेट करना, मैंने क्या कॉन्वर्सेट करने का, बातें करने का उसके साथ डिसाइड किया। आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस ऑनेस्टली, मैंने उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एंड बट मेड श्योर टू कीप माई रिस्पॉन्सेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सो और मैंने श्योर किया कि मेरे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो शॉर्ट हैं एंड टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है। एज आई डेंट वॉन्ट टू डाइवर्स टू मच इन्फॉर्मेशन, एज क्योंकि मैंने नहीं चाहा कि, मैं नहीं चाहता था या चाहती थी कि ज़्यादा डाइवर्स टू मच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करूँ, रिवील करूँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ओके ना। नेक्स्ट, मूविंग अहेड एज द कॉल वेंट ऑन, जैसे कॉल आगे बढ़ी, आई ट्राई टू स्टे एज काम एज अ क्यूकम्बर, एज काम एज अ क्यूकम्बर इट मीन्स काम एंड रिलैक्सड। मैंने ट्राई किया स्टे क्या रहने का, रिमेन और स्टे, या फिर इधर से स्टे और रिमेन, calm and relaxed. Undoubtedly, I sometimes felt a bit uneasy about sharing my personal preferences with a stranger. Undoubtedly, इसमें कोई शक नहीं है कि भले ही मैंने sometimes कभी कभी फील किया, अ बिट अनईजी फील किया, बिकॉज शेयर किसको लेकर, अपने जो पर्सनल प्रेफरेंसेस को विद अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर के साथ शेयर करने के लिए। ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक, ऑनेस्टली मुझे लगा आई वॉज वॉकिंग अ टाइट रोप, कि वॉकिंग अ टाइट रोप इट मीन्स के ऐसी, कभी कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं इस सिचुएशन के साथ, इस चीज़ के साथ डील कर रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ बैड हो सकता है अगर कोई मिस्टेक हो जाती है। बिटवीन किस चीज़ में फंसा था, किस चीज़ में था, ऐसे लगा कि किस चीज़ में हूँ, बीइंग हेल्पफुल एंड बीइंग कॉशियस, कि कॉशियस भी रहना है और मुझे हेल्प भी करनी है, और मुझे कॉशियस सुचेत भी रहना है कि अगर कोई, आई वॉज वॉकिंग आ टाइट रोप बिटवीन बीइंग हेल्पफुल एंड बीइंग कॉशियस, की हेल्पफुल भी रहना है और कॉशियस भी रहना है कि अगर कुछ बुरा हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो समथिंग बैड कुड हैपन, ओके। इफ़ आई मेक अ मिस्टेक, कुछ कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे से। आई एंडेड अप फीलिंग अ मिक्स ऑफ रिलीफ, एंडेड अप फीलिंग, एंड में क्या हुआ, फीलिंग क्या मैंने फील किया, अ मिक्सचर था, ओके, फीलिंग का क्या, ऑफ रिलीफ एंड इरिटेशन, रिलीफ भी था और इरिटेशन वंस द कॉल वॉज ओवर, जब कॉल ओवर हो गई, ओके, कॉल एंड हो गई उसके बाद। Explaining further, while I was glad to have contributed to the survey, I couldn't shake the feeling of unease about the whole situation. Explaining further, आगे explain कर रही हूँ, while भले ही मैं glad या फिर happy आप बोल सकते हो, contribute करके, to have contributed, कंट्रीब्यूट करके सर्वे में, ओके। सो उसने क्वेश्चन पूछे थे, मैंने आंसर किया, रिस्पॉन्स दिया। सो इसके लिए मैंने जो सर्वे में क्या कंट्रीब्यूट किया उसको लेकर मैं ग्लैड था, हैप्पी था, थी। बट क्या आई कुडंट शेक द फीलिंग ऑफ, बट इस फीलिंग को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मीन्स इसको भी दूर नहीं कर पाया। वहाँ पे फीलिंग थी क्या, अनईजी फील कर रहा था उस टाइम पे अबाउट द होल सिचुएशन को लेकर। इन रिट्रोस्पेक्ट, अगर मैं अब पीछे उसके बारे में सोचूं, ओके, उसके बारे में देखता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, द कॉल, उसके बारे में मैं ये कहूँगा या कहूँगी, द कॉल वॉज अ यूजफुल रिमाइंडर ऑफ हाउ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कैन अराइज इवन इन द मोस्ट ऑर्डिनरी सेटिंग्स। सो ये मैं कहूँगा कि कॉल वॉज अ यूजफुल रिमाइंडर, ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंड करवाता है कि कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी हमने सोची नहीं होती, अनएक्सपेक्टेडली कुछ होता है, ओके। सो एक्सीडेंटली हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है सिचुएशंस, जैसे कि वो हुआ। सो कभी ऐसा हो जाता है, ये हमें रिमाइंड करवाता है, कैन अराइज, आ सकती हैं सिचुएशंस इवन इन द मोस्ट ऑर्डिनरी सेटिंग्स, इवन कि जब ऑर्डिनरी जो आम सिचुएशंस, आम जो सेटिंग्स हो, ओके, आम जैसी यूजुअल लाइफ चल रही हो, तो वहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड हमारा लाइफ बहुत स्मूथली चल रही हो, ओके। सो यूजुअल काम हो रहे हो, तो उसमें भी कई बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं, कैन अराइज या फिर कैन अकर, ऐसे आप बोल सकते हो। मोरओवर, इसके अलावा दिस इंसिडेंट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग कंपोज्ड एंड हैंडलिंग सच इंटरेक्शंस विद अ बैलेंस्ड अप्रोच। सो इसके अलावा मैंने ये इंसिडेंट ने हाईलाइट किया कि इम्पोर्टेंस को, स्टेइंग कंपोज्ड मीन्स रिलैक्स्ड एंड हैंडलिंग सच इंटरेक्शंस, ऐसी इंटरेक्शंस को, ओके, हैंडल करना विद अ बैलेंस्ड अप्रोच, अच्छी तरह से इसे बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, कि हेल्पफुल भी मैं हुआ, ओके, कॉशियस भी था। सो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ऐसे इंटरेक्शंस जो मेरी
कॉन्वर्जेशन हुई थी, ओके, कॉल किया था उसको, इंटरेक्शन को हैंडल करना, ओके, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अच्छे से, और कंपोज्ड रहना, ओके, ऑफ स्टेइंग कंपोज्ड, ये इस चीज़ को ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।